मन्मना भव भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेभ्य आत्मनं मत्परायण मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेभ्यः आत्मानं मत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेव आत्मानं मत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेवम् आत्मानं मत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेवम् आत्मानं मत्परायणः मन्मना भव भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेवम् आत्मानं मत्परायणम् माताएं मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेवम् आत्मानं मत्परायणः अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् देसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तात्पर्य। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्मशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक हैं और परम हैं। जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत 5म अध्याय आदि लीला में के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। देह देही विभेदो अयम नेश्वरे विद्यते क्वचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं।
यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश, जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि ना जाने कब कृष्ण उसका वध कर दें। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान हैं और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम हैं। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भगवद गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं। उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततो गत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आज का श्लोक है मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। तो जैसा कि हमने चर्चा किया कि ये जो 34वां श्लोक है ये निष्कर्ष स्वरूप परम गुह्य ज्ञान इस रूप में भगवान प्रदान कर रहे हैं। तो इसके पहले वाला जो श्लोक है किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो जो धर्मात्मा ब्राह्मण हैं, भक्त हैं, राजर्षि हैं, उनका तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में अनित्य और असुख यानी कि क्षणिक और दुखमय संसार में आ जाने पर क्या करना है, भगवान बता रहे हैं कि मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाना है। तो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि भाई करना क्या है। अभी यहाँ आके फंस गए, अभी दलदल में आके फंस गए। अब अपने हाथ पैर मारेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताइए। दलदल में फंस जाते हैं और हाथ पैर ज़्यादा मारते हैं कि निकल जाऊं, कहीं मर नहीं जाऊं, बचो, बचना है। खुद का प्रयास करते हैं, क्या होता है, और अंदर चले जाते। और अगर कोई बाहर से रस्सी फेंके कि भैया इसको बांध लो कमर पे टाइट, फिर मैं खींचता हूँ, तो क्या होगा। तो भगवान बता रहे हैं कि अब देखो भाई, अब यहाँ आके फंस गए, अब यहाँ आके एंजॉय मत करो, मज़ा मत लो। मतलब वही है, ज़्यादा फड़फड़ाओ मत। जैसे प्रभुपाद बोलते थे ना कि इस जगत में आ गए हो तो बंदर की तरह लंप झंप मत करो। तो है ना, तो इस डाली से उस डाली पे जैसे बंदर एंजॉय करते हैं ना, इधर उधर कूदते हैं, कहीं इस पेड़ का कुछ फल खा लिया, कहीं उस पेड़ का कुछ फल खा लिया, फिर कुछ डाली तोड़ दी, फिर एक दूसरे से लड़ने लग गए, फिर उसके बाद किसी को परेशान करने लगे, किसी का कुछ सामान उठा लिया। वृंदावन में जाते हैं तो हम तो बहुत मोबाइल चोरी होते हैं, चश्मा तोड़ देते हैं बंदर लोग। तो प्रभुपाद बोलते हैं ज़्यादा लंप झंप मत करो। इस मतलब उनका कहने का तात्पर्य ये है कि ज़्यादा फड़फड़ाओ मत इस संसार में, इधर उधर मत लगो, नहीं तो क्या होगा, कर्म बंधन फांस लग जाएगी। जब थोड़ी सी भी फांस लग जाती है ना, मतलब छोटी सी होती है, मान लीजिए उंगली में लग गई है, तो पूरा ध्यान उसी पे रहता हो, दर्द कर रही हो, निकालो निकालो, तो कर्म बंधन फांस लग जाएगी, हमें इस जगत में फंस जाएंगे। तो भगवान समझा रहे हैं कि ये जगत अनित्य है, असुख है। तो यहाँ पर ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति, आनंद, इसको खोजने का प्रयास मत करो, इस जगत में नहीं मिलेगा, नहीं है। अपने आप को करेक्ट कर लो, इस जगत में नहीं है, मेरे जगत में, मेरे साथ में, तो उसका प्रयास मत करो, है ना। श्रीधर स्वामी भी अपनी टीका में बता रहे थे कि जो यहाँ पर सुखी होने का प्रयास को हित्वा छोड़ दे रहा है ना, वो वास्तव में भगवान की भक्ति है ना।
और तुरंत ही जो भक्ति में लग जा रहा है। अनित्यम यानी कि अब ये समझ लो कि तुरंत भक्ति में लग जाओ। जैसे ही भक्ति का आपको कहीं से कुछ पता चला कि भाई इस्कॉन मंदिर का केंद्र है, लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो तुरंत भक्ति में लग जाओ। अभी नौकरी लगेगी जब देखूंगा, धंधा चल जाएगा मेरा जब देखूंगा, बच्चों का विवाह हो जाएगा जब देखूंगा, नहीं, तुरंत। अनित्यम असुखम, तो इस अनित्य असुख लोक में तुम क्या करो, सुख प्राप्त कर सकते हो, नित्यता प्राप्त कर सकते हो तुम। कैसे? भजस्व माम, मेरे भजन कीर्तन में लग के। हाँ, तो भजन कीर्तन करने की बात भगवान ने बता दी पिछले श्लोक में कि भजन कीर्तन करो मेरा, भजस्व माम, है ना, प्रेमा भक्ति में लगो मेरी। तो प्रेमा भक्ति कैसे होगी? अब फिर अगला प्रश्न ये आता है ना। तो जो भगवत गीता के श्लोक हैं तो उसमें सब लिंक है कि कब कौन सा श्लोक भगवान बोल रहे हैं। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि ये श्लोक आया फिर अचानक से ये श्लोक आया, लिंक क्या है इसका। तो अभी भगवान ने बताया कि भाई अभी मेरी प्रेमा भक्ति में लगना है, भजस्व माम। अब भगवान विधि बताएंगे कैसे करोगे, तो विधि बताइए इस श्लोक में, है ना। तो भगवान बता रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं भगवान? मन मना भव मद भक्तो, है ना, मद्याजी माम नमस्कुरु। तो भक्ति कैसे की जाती है? तो भगवान सब सिखा रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे को हम सिखाते ना, हाथ पकड़ पकड़ के लिखना, ऐसे ये लिखो, ऐसे आ ई, इसे ये बोलते हैं, इसको ऐसे बनाया जाता है हाथ पकड़ पकड़ के। तो भगवान सब सिखा रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं, भगवान ने पहले बताया कि भक्ति करनी है यहाँ पर, ये लोग किस प्रकार का है ना, किस टाइप का है ये जगत, वो टाइप डिफाइन किया पहले, है ना। तो टाइप डिफाइन करना पड़ता है, जैसे कि लैंग्वेजेस में होता है ना, सी शार्प जावा में, है ना भाई, इंटीजर है कि फ्लोट है, ये सब जो कंप्यूटर लैंग्वेज सीखी वो समझ रहा हूँ। तो पहले टाइप डिफाइन किया, फिर टाइप डिफाइन किया कि अच्छा टाइप नहीं है, फिर बताया कि अच्छा कहाँ है, कैसे करना है इसको अच्छा, फिर बोला मेरी भक्ति करो, फिर बता रहे हैं कि मेरी भक्ति कैसे करो। तो बता रहे हैं मन मना भव, मन मना भव, भू धातु से भव आया शब्द, है ना। तो अपना मन मना भव, मन मना भव यानी कि मुझ में लगाओ, है ना। सदैव मेरा चिंतन करो, प्रभुपाद यहाँ शब्दार्थ में बता रहे हैं। मत मना, है ना, कि अपने मन को मेरे चिंतन में लगाना है, मतलब भव यानी हो जाओ, मन को मुझ में लगाओ, कहने का मतलब ये है। फिर मतलब ये भव से ही सारी चीज़ें जुड़ी हैं, तो बोल रहे हैं मन मना भव, फिर बोल रहे हैं मद भक्ता भव, है ना, तात्पर्य ये है श्लोक में। तो मद भक्ता यानी कि मेरे भक्त हो जाओ। फिर बोल रहे हैं मद्याजी भव, याजी यज, यजन बोलते हैं ना जैसे, या यज्ञ, है ना। तो मद्याजी यानी मेरी पूजा करो, है ना, मद्याजी भव मतलब मेरी पूजा करो, इसका ये तात्पर्य। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, है ना। एवं आत्मानम, है ना, एवं इस प्रकार से, आत्मानम युक्तवा, युक्त योग यानी मुझसे जुड़ जाओ, है ना, भगवान से जुड़ जाओ इस प्रकार से। कैसे? अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार से मुझसे जुड़ जाओ। मत परायण, तो मत परायण यानी मेरी भक्ति में अनुरक्त रहो। इस प्रकार से क्या होगा? मामेव एष्यसि, मतलब मुझे प्राप्त कर पाओगे, मुझे पाओगे, है ना। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं भगवान। तो एक एक हम शब्द समझने का प्रयास करेंगे डिटेल में। तो मन मना भव यानी मुझ में मन लगाने वाला हो जाओ, मुझ में मन लगाने वाला हो जाओ, मेरा चिंतन करने वाले हो जाओ, है ना। तो मन को लगाने का क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि जैसे अभी यहाँ सब बैठे हैं, लेकिन सबका मन अभी भगवान में शायद ना लगाओ,
है ना। और ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति प्रोग्राम में मजबूरी में नहीं आ पाया हो, लेकिन वो अभी ये सोच रहा होगा, अरे यार 11:30 बज गया है यार, कितना बढ़िया हरे कृष्णा कीर्तन चल रहा होगा, वहाँ पे हर्षित है, वो हारमोनियम बजा रहा होगा, वहाँ पे परस में मृदंग बजा रहा होगा, भक्त लोग बहुत आनंद कर रहे होंगे भगवान का नाम लेके। अच्छा हो, अभी 1 बज रहा है, अभी प्रवचन चल रहा होगा, कुछ भगवान का विषय सुनने का अवसर होगा, मैं जा नहीं पाया। पिछली बार मैंने ये कथा सुनी थी। तो व्यक्ति घर पे है, लेकिन उसका मन कहाँ है? भगवान में लगा है। और कुछ लोग यहाँ होंगे उनका मन कहीं और होगा, कुछ और सोच रहे होंगे। तो मन कितना अच्छी वस्तु भी और खतरनाक वस्तु भी है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि इसको अच्छा कैसे बना सकते हो मन को? इस मन को मुझ में लगाना है तुम। वे मन इधर उधर भगाएगा। हाँ? मनोरथे नासती धावतो बही। बहिरांगा शक्ति है ना भगवान की, बाह्य चीज़ें। बहुत सारे विषय हैं इस संसार में, बाह्य चीज़ें। तो ये मन क्या करेगा? कोशिश करता है उधर उड़ा के ले जाने की। और मन की गति कैसी है कि अभी हम अमेरिका में भी हो सकते हैं इतनी फास्ट है, सबसे तीव्र मन की गति। हम इस समय गोलोक में भी हो सकते हैं, इस समय अमेरिका में भी हो सकते हैं। मन हमें कहीं भी ले जा सकता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है मन को भगवान में लगाना। ऊपरी तौर से, बाह्य रूप से तो कीर्तन ठीक है, अंदर से निरंतर कीर्तन करना है। यदि हमें दिल की गहराई से अगर भगवान को भजना है, तो केवल जिह्वा से भगवान का नाम नहीं, मन से, हृदय से भगवान का नाम लेना पड़ेगा। इसलिए भगवान बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बोल रहे हैं, मन को मुझ में लगाओ। ये मन नहीं लगता भगवान में, बाह्य शरीर वाणी सब लगेगी, ये मन नहीं लगता भगवान में। नहीं, तो इसलिए मन को लगाना है भगवान में। जैसे भक्त जप करते हैं तो पूछते हैं कि प्रभु जी जप में ध्यान नहीं रहता, मैं इधर उधर ही सोचता रहता हूँ पूरे टाइम। तो इसकी प्रक्रिया यही है कि भाई ये मन तो इधर उधर ले जाएगा हमें, है ना, यहाँ वहाँ दौड़ाएगा हमें बाह्य चीज़ों में, बहिरंगा माया के जगत में, माया वस्तुओं में ले जाएगा। लेकिन इस मन को बार बार पकड़ के लेके आना है। अच्छा, किस चीज़ पे लेके आना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि कलयुग की विधि क्या है। तो इन मन को लगाना है, भगवान में लगाना है। लेकिन भगवान में किस प्रकार से लगेगा? अगर मैं भूल जाऊँ तो याद दिलाना मुझे, ये चर्चा करनी है ना। अभी ये हमने चर्चा किया कि भगवान बोल रहे हैं कि मुझ में मन लगाओ, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि मुझ में मन लगाओ? एक तो अभी हमने चर्चा किया कि हम यहाँ बैठे हैं और भगवान का विषय कुछ विचार कर रहे हैं, है ना। एक दूसरी चीज़ भी आगे आएगी, हम चर्चा करेंगे। अगर मैं भूल जाऊँ याद दिलाइए, मन कैसे लगाना है भगवान में। हाँ, तो मन मना भव, है ना। तो अन्यत्र श्लोक में 12:8 में भी भगवान इस प्रकार से बता रहे हैं, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय, है ना। तो ये मन को भगवान में लगाना इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले श्लोक में भी हमने चर्चा किया था, 3 बार भगवान बता रहे हैं ये अनित्य सुख के विषय में, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान यहाँ मन को भगवान में लगाना अलग अलग जगह बोल रहे हैं भगवान। मय्येव मन आधस्व, मतलब अपना मन मुझ में लगाओ, है ना। 12:8 में भी बोल रहे हैं भगवान, इस प्रकार से तुम मुझे प्राप्त करोगे, है ना। फिर एक और श्लोक आता है जो प्रभुपाद बहुत अपने प्रवचनों में कहा करते थे, मय्यासक्त मना पार्थः योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो मय्यासक्त मना पार्थ, इसमें भी भगवान संदेश दे रहे हैं कि अपना मन मुझ में लगाओ। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं, मद भक्त भव, मेरे भक्त बनो, है ना।
मेरा भक्त हो जाओ, ऐसे मेरे भक्त बनो, है ना। तो मेरा भक्त हो जाओ ऐसा कहने का तात्पर्य है कि तुम केवल मेरे साथ ही संबंध करो, अपनापन, लगाव, है ना, आसक्ति हमारी भगवान के साथ ही होनी चाहिए। केवल मेरे साथ ही संबंध जोड़ो। किस प्रकार से जोड़ो? हे भगवान, मैं आपका हूँ और आप मेरे, है ना। अभी हम अन्य सबको बोलते हैं कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, लेकिन वास्तव में ये संबंध हमारा एकमात्र भगवान से, कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं, मद भक्तः, मेरे भक्त बनो। इसको समझना होगा। तो यहाँ तो भगवान बता रहे हैं कि मेरे भक्त बनो। तो भगवत गीता में भगवान ने बताया कि क्या करना है, और डिटेल में हमें श्रीमद् भागवतम में पता चलता है। भक्ति रसामृत सिंधु, तो इन ग्रंथों में पता चल रहा है कि भक्ति का अर्थ क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है। श्रील प्रभुपाद क्या बोलते थे, शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है? हाँ, डिवोशनल सर्विस बोलते थे। हाँ, उस पर आ रहा हूँ मैं, आपकी बात भी सही है। तो डिवोशनल सर्विस यानी कि भक्तिमय सेवा, ये समझना कि हम भगवान के सेवक हैं और फिर भगवान की सेवा में लगना, इसको बोलते हैं मद भक्त। भगवान की भक्ति करना यानी कि भगवान की सेवा में लगना, है ना। तो किस प्रकार से भगवान की भक्ति की जा सकती है? तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर कि मेरे भक्त बनो। अब भक्ति कैसे होगी? श्रीमद् भागवतम में तो प्रहलाद महाराज, तो जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि भाई क्या सीखा आपने, है ना, षंड और अमर वहाँ गए थे शिक्षा लेने, है ना, तो वहाँ पे क्या सीख गया? तो क्या बोल रहे हैं? नौविधा भक्ति बता रहे हैं। नौविधा भक्ति क्या है? क्या है? क्या श्लोक है वो, जहाँ नौ भक्ति करने का 9 प्रकार बताए? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम, है ना। तो ये 9 विधा भक्ति है। किस प्रकार से हम भक्त बन सकते हैं? श्रवण करना, भगवान के लीलाओं का, भगवान के विषय में श्रवण करना। कीर्तन, फिर जो श्रवण किया है उसको बोलना, अन्यों को कथा सुनाना, अन्यों को प्रचार करना। केवल सुन के बैठ नहीं जाना है, पहले सुनो अच्छे से। प्रक्रिया में पहले सुनना आता है। भारत में एक समस्या है, लोगों को सुनना नहीं है, सुनाना ही है बस। हम जानते हैं, मतलब चलो शर्ट पैंट में कोई होता आदमी तो समझ में आती बात नहीं, लेकिन जैसे हम भी जाते हैं ऐसे धोती कुर्ता तिलक लगा हुआ रहता है, हमेशा जपमाला लिए हुए होते हैं, लोग हमें पकड़ते हैं। देखो आपको पता नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। तो क्या है, कीर्तन ही कीर्तन है। कहीं सीखा नहीं, किसी गुरु के पास गए नहीं, कहीं शिष्य बने ही नहीं, और सीधे गुरु, केवल सुनाना है। भारत में एक बीमारी है, सुनाना है। सुनाऊंगा मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मैं सुनाऊंगा, मुझे आता है। ये बहुत बड़ी बीमारी है। लेकिन नौविधा भक्ति में सबसे पहले सर्वप्रथम बताया जा रहा है कि श्रवण करो। किसी प्रामाणिक गुरु के पास जाओ, उसको शरणागत हो। जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान की शरणागति ली कि भैया मुझे नहीं आता है, मुझे सीखना है, आप सिखाइए। सीखो, सीखने के बाद जब सीख जाओगे, उस प्रक्रिया में रहोगे, शुद्ध होते जाओगे धीरे धीरे, तो फिर कीर्तन आता है, फिर बताओ। श्रवणम कीर्तनम, भगवान का नाम लेना भी कीर्तन है ना। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं या सब भक्तों के साथ संकीर्तन करते हैं, तो वो भी श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करना, पाद सेवनम, भगवान की सेवा करना, अर्चनम, अर्चन करना, वंदना, कुछ भगवान के लिए गीत वंदन, कुछ गाना, इस प्रकार से। हाँ, और आगे क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, दास्य भाव में भगवान की सेवा करना, है ना।
सख्यम आत्मनिवेदनम, अपने आप को सर्वस्व अपने आप का भगवान को समर्पित कर देना। तो ये श्रीमद् भागवतम में डिटेल बताई है कि मद भक्ता किस प्रकार से भक्ति होगी, और शुद्ध भक्ति की परिभाषा बताई है क्या होती है। तो क्या बोल रहे थे महादेव जी, कहाँ गए? अरे सीट खाली हो गई। अच्छा सेवा में चले गए, ठीक है। श्रवणम की सेवा नहीं करनी। तो बता रहे थे ना शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या होती है, बताइए क्या है शुद्ध भक्ति? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उच्यते उत्तमा। तो बता रहे हैं अन्याभिलाषिता शून्यम, शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है कि मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। मैं पास हो जाऊं चाहे फेल हो जाऊं, ये अभिलाषा लेके नहीं जाऊंगा मैं भगवान के पास, किसी देवी देवता के पास कोई अभिलाषा लेके नहीं जाऊंगा कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, ये मेरी दिक्कत ख़त्म हो जाए। सब इसी प्रकार से ही जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, 99% भगवान के पास, देवी देवताओं के पास, लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड बिजनेस, इसको बोलते हैं शुद्ध धंधा। मैं नारियल फोड़ूंगा आपके सिर पे, आप मेरा काम कर देना। नहीं मतलब सॉरी, जवान फिसल गई मतलब आपके यहाँ नारियल फोड़ूंगा मैं, श्रद्धा से नारियल चढ़ाऊंगा, मिठाई चढ़ाऊंगा, आप मुझे पास करा देना। तो ये क्या है, इसको कहते हैं शुद्ध धंधा, कि मैंने आपको ये दिया, आप मुझे ये दो। मैंने आपको 100 रुपये दिया, आप मुझे 2 किलो शक्कर दो। क्या हो गया ये शुद्ध भक्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति को भक्ति के विषय में ABCD भी पता नहीं है कि भक्ति क्या है। भक्ति में कोई अभिलाषा नहीं होती। भक्ति में एक ही अभिलाषा होती है कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं। भगवान को क्या चाहिए? भगवान एक व्यक्ति है, भगवान खाते हैं तो ठीक है, अभी आम आ रहा है, आम खिलाऊंगा, घर पे हलवा बना के खिलाऊंगा, भोग लगाऊंगा उनको। क्या अभिलाषा है कि भगवान को क्या अच्छा लगता है? ओ भगवान को तो माखन मिश्री अच्छी लगती थी, तो ठीक है माखन मिश्री का भोग लगाऊंगा। ये क्या है? इसको कहते हैं भक्ति, कि भगवान को क्या चाहिए वो देना। जैसे कि यशोदा मैया है, कुछ कृष्ण से चाहिए उनको, केवल यही कृष्ण कब सोएगा, कब खाएगा, क्या अच्छा लगता है उसको, अपने हाथ से माखन बना के खिलाऊंगी। माखन चोरता है इधर उधर तो क्यों चोरता है? शायद ये जो घर में नौकर बना रहे हैं ये अच्छा नहीं बना रहे, मैं बनाऊंगी खुद। चेतना कैसी है कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। गोपियाँ क्या कर रही हैं? उनको कुछ चाहिए भगवान से? कुछ नहीं चाहिए, भगवान प्रसन्न होते हैं। हम मिलते हैं तो मिलने जाते हैं भगवान से, है ना। सारे जितने भी भगवान के गोप बालक मित्र हैं तो वो हमेशा कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, कृष्ण को क्या अच्छा लगता है। प्रसाद भी लेके जाते हैं गौचारण करने, तो वो प्रसाद भी कृष्ण को खिलाने के लिए ले जाते हैं कि कृष्ण को आज मैं समोसा खिलाऊंगा। ये नहीं है कि कृष्ण आज ये लाया होगा तो उससे ये छीनना है। सब हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान से छीनने ही तो जाते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम पैसा भी दे सकते हो तो पैसा दो मुझे, तुम मुझे नौकरी दिला सकते हो, तुम्हारे अंदर शक्ति, नौकरी दो। मतलब तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए ये बताओ। लेकिन नहीं, भक्त क्या सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। ये भक्ति भाव है। बहुत उल्टी दिशा की सोच है ये भक्ति इस जगत से। इस जगत के लोग बहुत स्वार्थी हैं, किसी को नहीं छोड़ते, सबसे स्वार्थ देखते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, उससे क्या फ़ायदा होगा, माँ से क्या मिलेगा, बाप से क्या मिलेगा, दादा दादी से कौन सी जायदाद मिलेगी। इतना स्वार्थी है ये ज़माना। लेकिन भक्ति बिल्कुल विपरीत है।
हाँ, भगवान के पास भी लोग स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव को भक्ति बोलते हैं। भगवान के स्वार्थ को देखना कि भगवान को क्या अच्छा लगता है, उसको भक्ति कहते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम, शून्य रूप से अपनी अभिलाषा। कितनी अभिलाषा होनी चाहिए हमारे अंदर? शून्य, मतलब कुछ भी नहीं। उस स्तर पे आने को बोलते हैं शुद्ध भक्ति। और सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। शुद्ध भक्ति सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों को छोड़ के एक उपाधि लेनी है बस, उसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। केवल एकमात्र उपाधि लेके बैठना चाहिए। डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, इसको सब कुछ छोड़ना होगा। बहुत सारी ज़मीन है मेरे पास, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियाँ छोड़ के एक ही उपाधि लेनी है। क्या लेनी है? मैं कौन हूँ? मैं एकमात्र कृष्ण का सेवक हूँ। बस एकमात्र ये भाव है अंदर, अगर उसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। लेकिन अभी तो हम मालिक बनने निकले हैं इस संसार में, अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग वस्तुओं का मालिक बनना है, हमें धारण करना है, उपाधि लेनी है। हाँ, तो वो लिखते हैं ना, मकान बनाते हैं अच्छा बड़ा और उस पर लिखते हैं अपना नाम, चोपड़ाज विला। मतलब अपना कुछ धारण करना है, कुछ उपाधि लेनी है इस संसार में। तो नहीं, शुद्ध भक्ति इसके विपरीत है कि भाई मैं भगवान का सेवक हूँ। इस भाव से बनाना चाहिए मकान की इस घर में जो भी रहें वो भक्ति भाव से रहें और भक्ति कर पाएँ। और ये भगवान का घर है, मेरा घर नहीं है। मैं तो क्षणिक कुछ सालों के लिए इसमें रहूँगा और वापस कृष्ण के पास चला जाऊँगा। तो ये है शुद्ध भक्ति की परिभाषा। और इस प्रकार से शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, नौविधा भक्ति से भगवान के भक्त बनने चाहिए। अब भगवान सब समझा रहे हैं यहाँ पर, भक्त कैसे बनोगे मेरे, है ना। सब ABCD सब समझा रहे हैं, छोटे बच्चे जैसे बता रहे हैं भगवान कि क्या करना है, कैसे करना है ना। मेरे भक्त बनो, अपना मन मुझ में लगाओ, क्योंकि हम सब भूल गए, हमारा मन इधर उधर लगा है। हम इधर उधर भक्ति कर रहे हैं सबकी। कोई पत्नी भक्त है, कोई पति भक्तिन है, कोई अलग अलग जगह अपने नौकरी पे अपने बॉस के भक्त हैं, है ना। बहुत चिंता होती है बॉस की। जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं वैसे वो बॉस की भक्ति करते हैं। बॉस ने क्या खाया, उनको पानी की ज़रूरत नहीं है, तुरंत पानी पिलाओ, मक्खन लगाते हैं खूब, हाँ, ताकि प्रमोशन जल्दी जल्दी हो जाए। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं कि भाई मुझ में मन लगाना है, मेरी पूजा करनी है, वो बॉस की पूजा नहीं करनी तुम्हें। सही जगह नहीं कर रहे हो तुम पूजा। तो मेरा पूजन करने वाला हो जाओ, है ना। तो भगवान की पूजा किस प्रकार से होगी, तो भगवान इसके पहले बता रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृत अशनामी प्रयतात्मना। तो पत्र पुष्प जल फल ये भगवान को अर्पण करना है। फिर और डिटेल में जाएंगे तो कैसे होगी भगवान की पूजा। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि जो कुछ कर रहे हो, तुम जी रहे हो, जी रहे हैं तभी तो सब कुछ करते ना। तो बोले जो तुम जी रहे हो मेरे लिए जियो, सीधी बात है। अभी हमारा लक्ष्य जीवन का भगवान नहीं है, भगवान बोल रहे हैं मेरे लिए जियो, तभी तो भगवान बोल रहे हैं यत् करोषि, जो भी कर रहे हो मुझे समर्पित करके करो। हाँ, जो भी करते हो तुम मुझे समर्पित करके करो, ठीक है। यत् करोषि यदश्नासि, अशनामी यानी
जो खा रहे हो मुझे अर्पण करके खाओ। क्यों मुझे अर्पण करके खाओ भगवान क्यों बोलते हैं? हम यहाँ पर हर प्रोग्राम में भंडारा क्यों कर रहे हैं? वो प्रश्न आई है अभी। हम यहाँ पर भंडारा क्यों करते हैं? हर प्रोग्राम में यहाँ पर बिना प्रसाद दिए हम किसी को जाने नहीं देते। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? कुछ लोगों की ऐसी गलत धारणा है कि हम लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं शुरू में, तो लोगों को अच्छा अच्छा बना के खिला रहे हैं ताकि बाद में वो हमसे जुड़ जाएं और हम उनसे पैसा ले लें। कुछ मूर्ख लोग इस प्रकार से बाहर प्रचार करते हैं। मतलब इस्कॉन संस्था प्रसाद क्यों देती भाई? क्या कारण है? क्या कारण है? क्या बात है? और फिर उनकी जो छोटी सी एकदम तुच्छ बुद्धि है उससे ये आइडिया निकल के आता है। क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अभी सबको 56 भोग खिला खिला के, फिर बाद में क्या करेंगे? पैसा लेंगे, पैसा लेके कहीं बाहर भेजते हैं। कितनी बड़ी बकवास है ये। इसकी कोई हद ही नहीं है। और इतनी तुच्छ बुद्धि भी किसी व्यक्ति की हो सकती है, मतलब आश्चर्य है मुझे। तो हम प्रसाद क्यों खाते हैं? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ना, यज्ञ शिष्ट शिनई संतो मुच्यंते सर्व किल विषय। तो मतलब ये जो यज्ञ है उसमें जो हम आहुति देते हैं उसी प्रकार से हम भगवान को भोग लगाते हैं। एक प्रकार का यज्ञ है ये। तो भगवान को भोग लगाते हैं ना, यज्ञ में हम अग्नि में डालते हैं। तो अग्नि क्या है? भगवान का मुख है अग्नि, अग्निदेव। तो वो जो ग्रहण करते हैं वो भगवान को दे देते हैं। हमसे लिया अग्नि ने पहुंचाया। यज्ञ पुरुष भगवान श्री विष्णु हैं, कृष्ण हैं, उन तक पहुंचता है यज्ञ में हम जो भी अर्पित करते हैं आहुति। ये बच्चों को संभालिए, थोड़ा समझाइए इनको अभी यहाँ पे। तो बता रहे हैं कि अगर हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं तो उससे क्या होता है? मुच्यंते सर्व किल विषय। हमारे जितने भी कलमश हैं, पाप अर्जित करके हम बैठे हैं अनेक अनेक जन्मों के, मुच्यंते उससे मुक्त हो जाएंगे, उससे उऋण हो जाएंगे, चले जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। तो भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन खाने से हम शुद्ध होते हैं। शुद्ध होकर फिर हम भगवान की भक्ति और अच्छे से कर सकते हैं। अशुद्ध रहेंगे, भगवान की कथा भी सुनेंगे, पढ़ेंगे तो भी समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि शुद्ध चीज़ शुद्ध व्यक्ति को ही समझ में आएगी, अशुद्ध व्यक्ति को नहीं आएगी। कोई शराबी है, अभी मैं उसको भगवत गीता पढ़ाऊँ तो उसका तो पूरा अस्तित्व, जो उसकी जो सत्ता है वो अशुद्ध है। उसका क्या मन लगेगा और कितना समझेगा वो? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। वहीं एक सात्विक व्यक्ति है, उसको भगवत गीता समझाएंगे तुरंत बैठेगा दिमाग में। तो ये भगवान का प्रसाद खाने से हम शुद्ध होते हैं। तो ये भक्ति की प्रक्रिया है प्रसाद खाना। भक्त तो केवल प्रसाद ही खाते हैं, भगवान को भोग लगा हुआ। कहीं कहीं ठेले पे नहीं जाते, कहीं चाय नहीं पीते, कहीं रेस्टोरेंट में नहीं जाते। जो माला नहीं कर रहे उनके हाथ का भी नहीं खाते। उनका जो खाने का दायरा है वो बहुत ज़्यादा सीमित है। बहुत लोग बुलाते हैं कि आइए हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए, नहीं करते। कहीं शादी में जाएंगे तो 5 स्टार होटल में जाते हैं, शादियों में रिश्तेदार की जाना पड़ता है, मजबूरी है, तो जाते हैं लेकिन वहाँ नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि अपनी सत्ता शुद्ध रखनी है, जिससे कि भगवान को हम समझ पाएँ, भक्ति कर पाएँ, भक्ति में टिके रहें, अंत तो गत्वा भगवत प्राप्ति कर पाएँ। तो ये भक्ति की प्रक्रिया है ना, जैसे कि भगवान का नाम ले रहे हैं हम, ये भक्ति की प्रक्रिया है। संकीर्तन कर रहे हैं, भक्ति की प्रक्रिया है। हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हम भागवतम पढ़ते हैं, ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं, ये भक्ति की प्रक्रिया है। ऐसे ही भक्ति की प्रक्रिया है भगवान का उच्छिष्ट खाना, ये वही है। भगवान के नाम लेने के बराबर, भगवान की पूजा अर्चना करने के बराबर है प्रसाद लेना, वही है, सेम प्रक्रिया है, वही है।
ये जिह्वा तुष्ट करने की प्रक्रिया नहीं है, पेट भरने की प्रक्रिया नहीं है, ये अपनी सत्ता शुद्ध करके भगवत प्राप्ति करने की प्रक्रिया है। प्रसाद खाना यज्ञ है, ये भी सेवा है, ये भगवान की हम वो कर रहे हैं। उसके विपरीत भगवान इसी श्लोक में बोल रहे हैं, यज्ञ शिष्टै शिनै संतुम उच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुंजते त्वघम पापम ते पचन्ते आत्म कारणात्। क्या बोल रहे हैं कि जो इस प्रकार से भगवान को भोग लगा के नहीं खा रहे हैं, इधर उधर कुछ भी खा रहे हैं, कुछ विचार नहीं कर रहे हैं कि शुद्ध है नहीं है, किसने बनाया है किसने नहीं बनाया है, किस चेतना से बना है, अगर वो नहीं देखता है, भले ही वो घर में बना के खा रहा हो, अपने हाथ से बना के खा रहा हो, अगर वो भगवत चेतना में नहीं बना रहा, भगवान को भोग लगा के नहीं खा रहा है, वो पाप खा रहा है। लोग बोल सकते हैं हम तो वेजिटेरियन हैं, हम तो वेज ही खाते हैं, हम पापी नहीं हैं, लेकिन वो भी पाप ही है। तुम वेजिटेरियन होके भी पाप खा रहे हो, अगर भगवत गीता पढ़ते हो, समझते हो, भगवान की वाणी को स्वीकार करते हो, तो तुम पाप खा रहे हो। उसके विपरीत है भगवान का उच्छिष्ट, भगवान को जो भोग लगाया हुआ है, भक्तिमय प्रक्रिया चेतना से बनाया हुआ है, भगवान को भोग लगाया हुआ है, उसको खाने से हमारे सारे पाप नाश हो रहे हैं, हम शुद्ध होते जा रहे हैं, धीरे धीरे क्रमशः भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हैं। तो भक्ति में एक कदम और आगे बढ़ाया हमने, अगर भगवान का प्रसाद खाया तो ये है। लेकिन उन मूर्खों को कैसे समझाएं जिनको अकल नहीं है, जिनको समझ में नहीं आता क्या पता क्या अफवाह फैलाते रहते हैं इस्कॉन के बारे में, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं इस्कॉन से, भक्तों से। जो भक्तों से ईर्ष्या करेगा उसकी कभी सदगति नहीं होगी, ऐसे लोगों की कभी सदगति नहीं होगी। तो कैसे भगवान की पूजा करनी है यहाँ पर, तो पत्रम पुष्पम फलम तो है यद करोषि यदशनासी, अशनामी यानी खाना, तो जो भी खाते हो पहले भगवान को भोग लगाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं तो भगवान को भोग लगाएं, नो इसका अर्थ ये नहीं है। फिर जो भगवान को भोग लगता है तो फिर हम विचार करेंगे और केवल वही खाएंगे। तो भगवान को ये सब भोग नहीं लगता, लहसुन प्याज का भी भोग नहीं लगता, नहीं लगाना चाहिए। तो फिर उस पर कंट्रोल करेंगे, हमारी जिह्वा पे कंट्रोल करेंगे, वो भी एक प्रकार से तपस्या होगी, है ना। तो वो इस प्रकार से पूजा करने का अर्थ ये है। तो अब सब भगवान को बताना पड़ रहा है कि ऐसे करो ऐसे करो, क्यों? क्योंकि हम सब भूल गए। जैसे पिता बेटे को बोले कि मेरी सेवा करो, ऐसा हो गया आजकल। भगवान को बताना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि सब मूढ़ हो गए, मूर्ख हो गए। भगवान की सेवा करने की किसी की इच्छा नहीं है, खुद की सेवा करने की इच्छा है, बस मेरी सेवा होती रहे। ईश्वर व हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ही हूँ भगवान, मेरी सेवा करो। तो इसलिए भगवान को एक एक छोटी छोटी चीज़ बतानी पड़ रही है कि भाई अभी बहुत मूर्खता हो गई है, अभी नहीं समझेंगे, तो अभी एक एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ बता रहे हैं। पिता को ही बोलना पड़ रहा है मजबूरी में, बेटा पानी पिलाया करो मुझे तो उसमें कुछ गलत नहीं है ना। मध्याजी मेरी पूजा करने वाले हो जाओ, है ना। तो जो भी खा रहे हैं, जो भी वो सब यद करोषि यदशनासी यज्जुहोषि ददासी यद जुहोषि, जो भी यज्ञ करते हो मुझे अर्पण करके करो। कृष्ण को, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मुझे। ददासी यद, जो भी दान देते हो वो भी भगवत चेतना में भगवान के भक्त को दान करो, है ना। भगवान कृष्ण के सेवक को दान करो। हाँ। यद तपस्यासी कौनते, मतलब जो भी तपस्या कर रहे हो वो भी मुझे केंद्र में करके करो। जैसे हम एकादशी करते हैं तो भगवत चेतना कृष्ण चेतना में एकादशी करते हैं,
तपस्या भी करनी है, कृष्ण चेतना में करनी है ना, कृष्ण को केंद्र में रख के करनी है, ठीक है, नहीं तो उस तपस्या का ज़्यादा लाभ होगा नहीं, ये जो जन्म मरण का चक्र है वो जाएगा नहीं। तो अब भगवान की पूजा किस प्रकार करनी है, जो मैं शुरुआत में बोल रहा था कि भगवान का क्या बोला था मैंने कि मैं बाद में बताऊंगा, है हाँ, भगवान की सेवा करनी है तो कैसे करनी है। तो अभी भगवान यहाँ पर बता रहे हैं ना, मन कैसे लगाना है, ये था कि भगवान में मन कैसे लगाना है ना। भगवान बोल रहे हैं मन मना, मेरा मतलब अपना मन मुझ में लगाओ। तो भगवान में मन लगाना ये पता चल गया, अब कैसे लगाएंगे। तो कलयुग की विधि क्या है भगवान में मन लगाने की, भगवान की पूजा करने की कलयुग की विधि क्या है। 100 नंबर 100 में से कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतौ मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में, कृते यानी सतयुग, सतयुग में ध्यान लगाना विष्णु जी पे, त्रेता युग में यज्ञ करना, द्वापर युग में अर्चा विग्रह की सेवा करना पंचरात्र विधि विधान से। फिर लेकिन कलयुग में क्या करना है, भगवान ने बोला तो अपना मन मुझ में लगाओ और मेरे भक्त बनो। तो कैसे भक्त बनोगे, कैसे मन लगेगा, हरि कीर्तन से। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम अइव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। तो मन लगाना है तो हरि के नाम पे लगाना है मन। बहुत भ्रांत धारणाएं हैं, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, उनको एक छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही कि ध्यान काय पे लगाना है। कलयुग में ध्यान तो लगा रहे हैं, पूछते हैं हम, बहुत बड़े ध्यानी हैं, 10-10 दिन तक ध्यान से नहीं उठ रहे, ना कुछ खा रहे ना कुछ पी रहे। कलौ तद हरि कीर्तनात् का मतलब है कि हरि के नाम का कीर्तन कलयुग में ये विधि है। क्या बोलते हैं वो, कलयुग केवल आगे देखो जरा क्या बात है, फिर से 100 नंबर ले गई। तो कलयुग में भगवान का नाम, इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही लोगों को, कितनी छोटी सी और कितनी सरल सी बात है। कलयुग में भगवान का नाम, हरि का नाम, हरि हरि कौन, जैसे हम बोल रहे हैं हरे कृष्णा तो कृष्ण, हरे राम तो राम, हरि का नाम है। और बोल रहे हैं केवल 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 हरि का नाम, शास्त्र ये बोल रहे हैं हरि कीर्तनात्, कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलौ नास्त्यव नास्त्यव गतिरन्यथा। केवल भगवान का नाम ही लेना है, हरेर नाम एव केवलम। तो ध्यान लगाना है, मेडिटेशन कलयुग की प्रोसेस वो वाली नहीं है। कैसी वाली मेडिटेशन प्रोसेस है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के नाम में, भगवान में अंतर नहीं है, शास्त्र बोल रहे हैं भगवान का नाम भी वही है जो भगवान है। भगवान ऐसे हैं कि भगवान के नाम में और भगवान में अंतर नहीं है। भगवान अद्वैत है। क्या है, द्वैतता नहीं है भगवान में, नो डुअलिटी, ही इज एब्सोल्यूट। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं भगवान के मन में भगवान में अंतर नहीं है, भगवान के शरीर में भगवान में अंतर नहीं है, भगवान की आत्मा में भगवान के शरीर में अंतर नहीं, वही है, आत्मा ही शरीर है भगवान, भगवान का मन ही आत्मा है, द्वैतता नहीं है भगवान में। भगवान के नाम में और भगवान में अंतर नहीं है, भगवान के गुण में और भगवान में अंतर नहीं है, भगवान की लीला में और भगवान में अंतर नहीं है, एक ही है। भगवान का नाम लिया यानी भगवान, नाम लिया हमने और भगवान तो अलग है, ये बुद्धि सही नहीं है। नाम ही भगवान है,
तो ध्यान किस पे लगाना है? कलयुग की विधि क्या हुई? मन कैसे लगाना है? मन काय पे लगाना है? भगवान के नाम पे लगाना है। इसलिए जप करते हैं भक्त हरे कृष्णा, और उस पे जो सुनते हैं ध्यान से उस पे मन लगाते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हुए उस पे मन लगाते हैं। दिस इज कॉल्ड रियल मेडिटेशन। इसको वास्तविक ध्यान प्रक्रिया बोलेंगे कलयुग की विधि के अनुसार, एज पर प्रोसेस। प्रामाणिक विधि कलयुग की हरि कीर्तन, इस प्रकार से भगवान की पूजा करनी है। तो क्या करेंगे कलयुग में बुद्धिमान लोग? कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। तो सुमेधसः, जबरदस्त बुद्धिमान लोग क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ करेंगे, मिलकर भगवान का नाम लेने का यज्ञ। ये भी यज्ञ है। भगवान का नाम लेना अपने आप में कई यज्ञों से भी बढ़कर है। यज्ञ संकीर्तन ये करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम का ये कथन है ना। तो इस प्रकार से भगवान की पूजा होगी। भगवान का नाम उच्च स्वर में मिल के ग्रुप में उच्चारण करने से, भगवान का ये यज्ञ संकीर्तन यज्ञ करने से भगवान की पूजा होगी। क्या है विधि पूजा की भगवान की? अभी हम समझ नहीं पाते कि हमने भगवान का नाम लिया, मिलके संकीर्तन किया तो भगवान की पूजा कर ली है। हम समझते हैं अभी बाकी है कुछ, लेकिन बाकी नहीं है, वो पूजा हो गई शास्त्र के अनुरूप। तो माम नमस्कुरु, भगवान को नमस्कार करना है। भगवान को नमस्कार करने से हमारा कल्याण होता है। इसलिए भगवान बोल रहे नमस्कार करो मुझे। इधर उधर लोगों को थोड़ा सा ही कोई बड़ा विधायक दिखा तो उसके तो पैर में लोट मारना चालू कर देता आदमी। लेकिन भगवान को नमस्कार करने में बहुत तकलीफ होती है, या उसका महत्व ही नहीं पता। लेकिन भगवान बोल रहे हैं मुझे नमस्कार करो, तुम इधर उधर कर रहे हो बहुत। पिता बोल रहे बेटा सब दूर करता है, मुझे तो कर। इसमें ही तेरी भलाई है। तो नमस्कार करने का बोल रहे हैं भगवान, क्योंकि उसमें हमारा कल्याण निहित है ना। जैसे वो एक भजन है ना, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रणाम, भगवान को प्रणाम करने का विशेष महत्व है, नमस्कार करने का, इसलिए ऐसा भजन है ये। तो कृष्ण को नमस्कार करना चाहिए। इससे क्या होगा? सारे दुख जाएंगे। भगवान को प्रणाम करने से सारे दुख चले जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में जो आखिरी श्लोक है 12वें स्कंद का 13वें अध्याय का 23वां श्लोक आखिरी श्लोक है। तो आखिरी श्लोक यानी कि पूरा सार उसके अंदर प्रस्तुत है। तो उसमें क्या बता रहे? तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम संकीर्तन करने से आपके सारे पाप चले जाते हैं। भगवान के नाम के संकीर्तन में आप हैं और आप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं उच्च स्वर में, तो क्या होगा? सर्व पाप प्रणाशनम, आपके सारे पाप नाश हो गए, नष्ट हो गए, नष्ट हो जाएंगे। फिर आगे नमस्कार के विषय में, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। जब हम नमन करते हैं भगवान हरि को तो प्रणामो दुख शमनस्तम, जितने भी दुख हैं आपके उसका
शमन हो जाए, खत्म हो जाएंगे। भगवान को नमस्कार करने का ये लाभ है। हालांकि जैसे हम बोल रहे हैं कि हम भक्तगण जो हैं वो इस उद्देश्य से नहीं जाते हैं कि भौतिक दुख हमारे नाश हो जाएं, लेकिन ये जो 4 महान दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे ऊपर उठने का तो प्रयास कर रहे हैं, भगवान के धाम को पहुंचने का तो प्रयास कर रहे हैं, भगवान के सेवक बनने का तो प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान को प्रणाम करने से उसमें हमें सहायता मिलेगी, है ना, सारे दुख का नाश हो जाएगा। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं। और इस प्रकार से अगर हमने भगवान का नाम नहीं लिया तो वो जो अजामिल के केस में क्या हुआ था, यमराज आए थे, यमराज के पास यमदूत गए थे, यमदूत तो आए थे अजामिल के पास, फिर लेके नहीं जा पाए अजामिल को, विष्णुदूत ने रोक दिया। लेकिन फिर क्या हुआ था कि वो जब वापस गए दुखी होके कि हमें नहीं समझ में आया, ये तो पापी था और विष्णुदूतों ने हमें इसको लेने नहीं दिया। तो उनसे पूछा कि कारण क्या है यमराज, हम आपके दूत हैं, हम अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं, हमें पता है धर्म अधर्म सब कुछ, अजामिल पापी था, हम उसको लेने गए, विष्णुदूतों ने मना कर दिया। एक बार भगवान का नाम लेने से क्या हुआ, उसमें जीवन भर तो वो पाप कर रहा था, अंत में बस भगवान का नाम ले लिया, तो था तो पापी, तो हमें लेने नहीं दिया, हम उसको नर्क ले जाते, थोड़ा तलते वलते उसको, कुछ फ्राई करते, डीप नमक मिर्ची डालते उसको, हम नहीं ले जा पाए। तो फिर यमराज ने बोला, क्या बोला, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस्व न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकादपि। इस प्रकार से पूरा श्लोक है, इसमें बता रहे हैं तात्पर्य में कि क्यों ऐसा हुआ, कारण क्या था। तो यमराज के पास कौन जाएगा और कौन यमराज के पास से बच जाएगा, तो इस प्रकार से वर्णन आ रहा है इसमें। तो यमराज बोल रहे हैं अपने सेवकों को, यमदूत को, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना जिनकी जीभ कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती। कौन जाएंगे यमदूतों को, कौन लेके जाएगा यमराज के पास नरक में दुख भोगने, जिनकी जिह्वा भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेती, उनके नाम का गुणों का कीर्तन नहीं करती, जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते, तथा जिनके सिर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते, है ना। सब भक्त आते हैं यहाँ पर लेट जाते हैं भगवान के सामने, दंडवत, अष्टांग प्रणाम, पूरे हाथ पैर सब पूरा शरीर जो है जमीन पे, दंडवत यानी डंडे, जैसे डंडे को ऐसे छोड़ेंगे तो धड़ से गिरेगा, है ना, वैसे ही भक्त भगवान के सामने, कृष्ण के सामने आते से ही धड़ाम से जमीन पे गिर के प्रणाम करते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जिनके सर भगवान के सामने नहीं झुक रहे वो कहाँ जाएंगे, यमराज ले जाएंगे उसको। प्रणाम नहीं कर रहे हैं, जो भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं है, कृष्ण का नाम लेने में रुचि नहीं है, तो मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति अपने उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते, जो मानव जीवन के एकमात्र कर्तव्य हैं। मानव जीवन का एकमात्र कर्तव्य क्या है, विष्णु, और जो इस कर्तव्य को नहीं कर रहा, तो यमराज बोल रहे हैं अपने दूतों को, उनको मेरे पास लेके आना। तो ऐसे सभी मूर्खों तथा धूर्तों को मेरे पास लेकर आना। तो इससे पता चल रहा है कि भगवान को प्रणाम नमस्कार करने से हम यमराज के पास से भी बच जाते हैं। तो भगवान की जो भक्ति है उसके 64 अंग हैं, 64 अंग में से एक अंग ये भी है भगवान को नमस्कार करना, है ना। तो ये तो हो गया बाह्य शरीर,
शरीर से भगवान को नमस्कार प्रणाम करने की बात हो रही थी ना। तो माम नमस्कुरु यानी वास्तव में मुझे नमस्कार करने वाला वही माना जाता है जो अपनी कुछ भी मान्यता न रखकर मेरी मर्जी में अपनी मर्जी को मिला देता है ना। तो भगवान का जो भी संदेश है उसको स्वीकार करता है, अपनी अपनी नहीं धकाता। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से वो होना चाहिए। भगवान जैसा बता रहे हैं कि भगवान की मर्जी ये है, भगवान बोल रहे हैं कि उनको नमस्कार करना है तो नमस्कार करें, भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्त बनो तो भक्त बन जाएगा, और जैसे जैसा भगवान बोल रहे हैं, जैसा जैसा चाह रहे हैं वैसा वैसा करेगा। तो वास्तव में माम नमस्कुरु का अर्थ ये है कि भगवान के सामने शरणागत हो जाना, भगवान की शरण ले लेना। तो इसको वास्तव नमस्कार कहेंगे। केवल शरीर से प्रणाम करना और अपनी अपनी चलाना कि मैं तो इस प्रकार से ही अपना जीवन जीऊँगा, उसको माम नमस्कुरु नहीं बोलेंगे, उसको भगवान का नमस्कार प्रणाम नहीं बोलेंगे। फिर भगवान की मर्जी, भगवान की इच्छा को जानने का प्रयास करके फिर उसके हिसाब से अपने जीवन को ढालने को नमस्कार बोलेंगे, प्रणाम बोलेंगे। जैसे कि कोई पुत्र है, माता के पास गया मिलने, माता मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माता ने बोला ठीक है बेटा पानी पिला दो। माता देखो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। बोले बेटा पानी तो पिला दो। अरे अभी समझाया मैंने आपको, मुझे जाना है, थोड़ा काम है, प्रणाम स्वीकार करो मेरा। ये कैसा प्रणाम हुआ भाई? ऊपर से शरीर से तो हाथ जोड़ रहे हो, दंडवत कर रहे हो, लेकिन उनने कुछ बोला है, उनका कुछ आदेश है, उनकी कुछ इच्छा है, उन्होंने कुछ बताया आपको, वो आपको करना नहीं है। तो पूरा जगत इसी प्रकार से ही भक्ति करता है, दूर से भगवान को प्रणाम ठोकना चाहता है और बोलता है कि स्वीकार करो, बाध्य करना चाहता है कि मैं मेरे हिसाब से करूंगा और आप स्वीकार करो। ऐसे नहीं होता भगवान को प्रणाम। वो माँ को पानी पिलाना पड़ेगा, ऊपर से प्रक्रिया तो करी है, लेकिन आंतरिक प्रक्रिया है कि वो उनकी बात, उनकी मर्जी को समझना होगा, उनकी इच्छा को समझना होगा, उसके अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो भगवान का संदेश है, जैसे प्रभुपाद के माध्यम से हमारे पास आ रहा है, तो प्रभुपाद जैसे भक्तों को, प्रभुपाद के शिष्यों को वैसे समर्पित होना होगा, उनको उनकी बात को मानना पड़ेगा, उनकी बात को स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार आंतरिक रूप से करना होगा। इसको बोलेंगे माम नमस्कुरु, है ना। जैसे कि वो श्रीमद् भागवतम के श्लोक में आता है ना, हृदवाग वपुर्भिर विद्धन नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो हृदय से, हृदवाग वपुर्भिर, हृदय से, वाक यानी वचन से, वपु यानी शरीर से। तो नमस्कार किस प्रकार से होगा? भगवान को केवल ऊपरी प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया से नहीं होगा, हृदय से होगा, वाणी से होगा, शरीर से होगा, है ना। मनसा कर्मणा वाचा, सबसे होगा। प्राणे अर्थ दिया वाचा से। एवं आत्मानम युक्त्वा मतपरायण, इस प्रकार अपने आप को मुझसे युक्त करके मतपरायण अर्थात मैं ही जिसका परम लक्ष्य हूँ ऐसे बनो, है ना। मतलब भगवान, मतपरायण का अर्थ यही है कि मन मना, अपना मन लगाओ। मद भक्ता यानी कि मेरे भक्त बनो। मद्याजी यानी कि मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु यानी नमस्कार करो भगवान को, है ना। तो ये इस प्रकार से अगर आप परायण होते हो भगवान के, भगवान को शरणागत होते हो, तो माम एव एष्यसि, तो तुम मुझे ही प्राप्त होगे, है ना। तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे अगर इस प्रकार से करोगे तो। अब कई लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है कि भगवान ऐसा कैसे बोल सकते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति ऐसा बोलता है क्या कि मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, मेरा ये करो, मेरा वो करो? कोई अच्छा व्यक्ति ऐसा नहीं बोलता, सभ्य व्यक्ति।
लेकिन अगर बेटा भटक जाता है और बाप बोलता है कि बेटा मेरी सेवा करो, मुझे नमस्कार करो, तो वास्तव में बेटा अगर ये करता है तो उसका ही लाभ है। पिता को प्रसन्न रखेगा तो उसी में ही उसका सुख आनंद निहित है। पिता से बिछड़ के उसका आनंद नहीं रहेगा, है ना। तो भगवान ऐसा बोल रहे हैं हमारे लाभ के लिए, क्योंकि हम इतने मूर्ख हो गए हैं कि भगवान को हमने मजबूर कर दिया है इस प्रकार से डिटेल में बताने के लिए। हमारी स्थिति क्या है वास्तविक इस जगत में, वो सब भूल गए। वास्तविक स्थिति क्या है हमारी भगवान के जगत में, वो भूल गए हैं। और इस जगत में हम समझ रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भोगता हूँ। भूल गए ना हम। इस जगत में भी नहीं समझ पा रहे जगत क्या है। भगवान के जगत के विषय में तो पता ही नहीं है कुछ अनभिज्ञ हैं। इसलिए भगवान को बहुत डिटेल में बताना पड़ रहा है। बाप अभी मजबूर है कि बेटा ये सब मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि तुम इतने मूर्ख हो ऐसा करने में तुम्हारा लाभ है। तो हमारे लाभ के लिए भगवान बता रहे हैं। भगवान का उसमें कोई लाभ नहीं है। भगवान की पूजा करने से हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते। मतलब एक प्रकार से अगर पिता को कुछ बेटा ला के देता है, हालांकि पिता की जेब से ही पैसे लेके जाएगा, लेकिन पिता फिर भी प्रसन्न होंगे। तो इसी प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं अगर हम उनके लिए कुछ करते हैं। तो भगवान को हम क्या दे सकते हैं? कुछ दे सकते हैं क्या? हमारा है ही क्या? कुछ भी तो नहीं है, तो हम भगवान को देंगे क्या? अगर हम बात कर रहे हैं नौविधा भक्ति की, तो अंतिम चरण बोल रहे हैं आत्मनिवेदनम, सर्वस्व भगवान को समर्पित करना। लेकिन सर्वस्व तो भगवान का ही है भगवान का ही भगवान को अर्पित करने की बात हो रही है। हमारा वास्तव में कुछ है भी नहीं। तो भगवान का लाभ नहीं है, इसमें हमारा लाभ है। भगवान हमारे लाभ के लिए बता रहे हैं। क्योंकि अंत तो गत्वा अगर हम मुक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं, भगवत धाम जाते हैं, तो किसका लाभ हुआ? भगवान का। हमारा ही लाभ हुआ ना। अगर हम ऐसा कर रहे हैं जो बता रहे हैं भगवान, तो भगवान बोल रहे हैं मुझे प्राप्त कर लोगे। भगवान अगर हमें प्राप्त करते हैं तो भगवान का क्या लाभ है उसमें? कुछ नहीं। हमारे जैसे तो पता नहीं अनगिनत है भगवान के पास। जैसे गुरु हमें स्वीकार करते हैं तो एक एक्स्ट्रा उनके पास ओवरहेड, ओवरलोड ही है हमें स्वीकार करने से। हमें ही लाभ है अगर हम गुरु की शरण प्राप्त कर लेते हैं तो। क्योंकि फिर गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है ना कि भगवत धाम ले जाना गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है। तो इस प्रकार से हम भगवान के लिए क्या, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत भगवान को लाभ हो जाएगा भगवान की पूजा करने से, भगवान को कुछ खिलाने से, भगवान को अर्पित करने से भगवान को कुछ लाभ नहीं होगा, हमें ही लाभ है। तो पहला श्लोक जो था उसमें भगवान बता रहे हैं कि ये जो भगवत गीता में ये जो 9वें अध्याय का पहला श्लोक है, इसमें भगवान बता रहे थे अर्जुन को कि मैं तुम्हें अभी गुह्यतमम ज्ञान दूंगा। तो 3 स्तर का ज्ञान है। पहला गुह्य ज्ञान है, वो कौन सा है? कर्मयोग। फिर गुह्यतर ज्ञान है, सेकंड लेवल, वो क्या है? ज्ञान योग। फिर भगवान इसलिए स्पेशली यहाँ बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें गुह्यतमम, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देने जा रहा हूं, सबसे गुह्यतमम ज्ञान दे रहा हूं मैं तुम्हें। वो क्या है? भक्ति योग बता रहे हैं भगवान यहाँ पर। सबसे उच्च स्तर का ज्ञान भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। ये बहुत बड़ी चीज हमें पता चल रही है यहाँ पर, हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भगवान ने इसको बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बोला है।
इस अध्याय का नाम क्या है? 9वें अध्याय का परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान क्या बता रहे हैं भगवान? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये परम ज्ञान है। ये भगवान के भक्त बनना, भगवान को नमस्कार करना, भगवान में अपना मन लगाना। तो भगवान ने जब शुरू करी, ये अध्याय शुरू करा और पहला जो श्लोक बोला उसमें भगवान बोल रहे हैं इदम तु गुह्यतमम ज्ञानम विज्ञान सहितम। विज्ञान सहित ये ज्ञान है। प्रवक्ष्यामि, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। अनुसूयवे, भगवान बोल रहे हैं अनुसूयवे, बहुत महत्वपूर्ण है ये अनुसूयवे। अनुसूयवे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जैसे मैं बता रहा था कि लोगों को द्वेष होता है, कृष्ण से भी, भगवान से भी द्वेष करता है आदमी। इतना बड़ा वाला है कि भगवान ऐसे कैसे बोल सकते हैं मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, ऐसा कैसे बोल रहे हैं? इसलिए हम बोल रहे हैं अनुसूयवे, क्योंकि तुम्हारी दोष दृष्टि नहीं है, तुम मुझसे ईर्ष्या द्वेष नहीं करते हो अर्जुन, इसलिए तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान दे रहा हूं। तो ये परम गुह्य ज्ञान कौन एब्जॉर्ब कर पाएगा, कौन हृदयांग कर पाएगा? ये परम गुह्य ज्ञान अनुसूयवे, जो दोष दृष्टि नहीं है, जिसको भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, वो इस परम गुह्य ज्ञान को समझ पाएगा, ग्रहण कर पाएगा। तो भगवान परम गुह्य ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर। ये इस परम गुह्य ज्ञान का निष्कर्ष है भक्ति। क्या बोल रहे हैं भगवान? मद भक्तो, मेरे भक्त बनना है तुम्हें। अभी दुनिया में लोगों को पता नहीं क्या क्या बनना है। विधायक बनना है लोगों को, प्रधानमंत्री बनना है लोगों को, बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है लोगों को। लेकिन भगवान परम गुह्य ज्ञान में बता रहे हैं ये कुछ नहीं बनना है तुम्हें। मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। सबसे बड़ी चीज ये है इस संसार में। ये परम गुह्य ज्ञान है, भगवान ने जो बताया सर्वोच्च ज्ञान है भगवान के भक्त बनना। ये सबसे बड़ी उपाधि है, भगवान का सेवक बन जाना। अठारहवें अध्याय में भी भगवान बता रहे हैं ये श्लोक, सेम टू सेम लाइन आती है, सेम टू सेम लाइन 1865 में। 1864 में भगवान पहले बोलते हैं सर्व गुह्यतमम भूयः, वहां भी बता रहे हैं भगवान इस सबसे गुह्यतम ज्ञान में तुम्हें दे रहा हूं। फिर सेम लाइन फिर रिपीट कर रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो इतना इम्पॉर्टेंट श्लोक है ये। श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचनों में हमेशा बताया करते थे भगवद गीता का जो निष्कर्ष सार ग्रहण करने वाले जो श्लोक हैं उनमें से एक श्लोक है ये। दूसरा कौन सा है? सर्वधर्मान परित्यज्य। और ये भी बोलते थे ना प्रभुपाद, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इतना इम्पोर्टेंट श्लोक है ये, इसको आप आजीवन याद रखिए, कभी मत भूलना है इस श्लोक को। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। मुझे, मैं, ये कौन है? किसकी बात हो रही है? किस में मन लगाना है? कृष्ण, भगवान नहीं। अभी स्पष्ट हो जाना चाहिए। कृष्ण बोल रहे हैं मुझ में, कहीं और नहीं भेज रहे कृष्ण, किसी और का नहीं बोल रहे कृष्ण। किसका बोल रहे हैं? हमें हमारा मन किस में लगाना है? कृष्ण में। हमें किसके भक्त बनना है? कृष्ण के। हमें किसकी पूजा करनी है? हमें किसको नमस्कार करना है? ये कृष्ण बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। मुझे किसी से द्वेष नहीं है, किसी शिव जी गणेश जी से मुझे द्वेष नहीं है। ये कृष्ण की पोजीशन ऐसी है, उस पोजीशन को लेके कृष्ण ने ये ऐलान किया है। मेरी वाणी नहीं है ये,
बहुत लोगों को लगता है कि इस्कॉन में तो कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं और कुछ बताते नहीं, कृष्ण कृष्ण। अरे कृष्ण ने बोला कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और कुछ नहीं, सब भूल जाओ। कृष्ण ने बोला है, मैं ही हूं सबसे ऊंचा, मैं किसी को नीचा दिखाने नहीं बैठा हूं इस सीट पे। ये कृष्ण ने बोला है ऐसा। मुझे किसी से द्वेष नहीं है। कृष्ण बोल रहे हैं मेरी पूजा करो, मेरा ही करना है जो भी करना है। और आपके मनुष्य जीवन को सफल करने का सूत्र है, इस श्लोक को कभी मत भूलना जीवन में। मरते दम तक याद रखोगे, भगवत धाम पहुंच जाओगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी मतलब मैं ही कृष्ण का अवतार हूँ, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। नहीं तो उनसे फिर शास्त्र प्रमाण लेना पड़ेगा कि शास्त्र में लिखा रहता है, कम से कम 6-7 जगह लिखा होना चाहिए आपके विषय में। जैसे कि कल की अवतार आने वाले हैं तो उसके विषय में लिखा है, तो ऐसे ही उनसे पूछो कि आपके विषय में कहाँ कहाँ लिखा है, थोड़ा सा बताइए मुझे। तो शास्त्र में लिखा रहता है, कोई भी अवतार आने वाले होते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु का हम बोलते हैं कि कृष्ण हैं, बहुत जगह उसका उल्लेख है शास्त्र में। जैसे अभी श्लोक हमने बताया, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्ण। कृष्ण वर्ण यानी कि कृष्ण वर्णमाला, यानी कि कृष्ण का नाम लेते रहेंगे हमेशा। या फिर कृष्ण वर्णम यानी कि कृष्ण ही हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारी जगह उल्लेख है, तो उनसे पूछना पड़ेगा कि आपके बारे में कहाँ कहाँ उल्लेख है। फिर वो पता चलेगा कि वो उल्लेख जहाँ बता रहे हैं वहाँ उल्लेख है ही नहीं। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कबीर कहीं दिए हैं क्या? पूरे 700 श्लोक में कहीं कबीर नहीं है, लेकिन कबीर पंथी कहते हैं कि वो कृष्ण से भी ऊपर है। जब उनसे बोलते हैं कि खोज के दिखाओ कहाँ कबीर का लिखा है, तो हर कहीं हर कुछ बताते हैं। जबकि कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट बोल रहे हैं अपने बारे में कि मैं, मुझे, मेरे भक्त बनो। वहाँ कबीर के बारे में नहीं बोले कबीर के भक्त बनो, लेकिन वो कबीर वाले बोलेंगे कि यहाँ लिखा है कबीर के भक्त बनो। लेकिन सरल संस्कृत है ना, आप पढ़ के बताओ कबीर कहाँ है इसमें। कृष्ण के अलावा कहाँ कुछ दिख रहा है इस श्लोक में कि किसी और की बात हो रही। लेकिन मूर्ख बनाने वाले लोग हैं। तो ठीक है, इससे पता चल जाता है कि वो प्रामाणिक बात नहीं कर रहे। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।